हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम हमारे चैनल पे सुप्रीम गॉड एम्परर को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसके ऑलरेडी 55 मिनट की वीडियो को मैंने अपलोड कर रखा है। क्योंकि गाइस, इसको दूसरे यूट्यूबर्स ने एक्सप्लेन करते करते बीच में छोड़ दिया, तो बहुत ज्यादा लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे, तो मुझे लगा मुझे इसे स्टार्ट से ही एक्सप्लेन करना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे देख लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सियाओ के फादर को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, क्योंकि लिन फैंग ने उसके अटैक को, उसके फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से ब्रेक जो कर दिया था, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगते, आखिरकार तुमने ये किया कैसे। हम देखते वहाँ पे सियाओ भी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। वो कहने लगता है, फादर क्या आप ठीक हो। दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग कहने लगता है, ओल्ड मैन क्या तुम इतना ही कर सकते हो? अगर तुम्हारे पास में कुछ और भी है तो वो भी दिखा सकते हो। तुम्हारे इन कमजोर अटैक से हमें कुछ भी नहीं होने वाला। अब हम देखते वहाँ पे लिन फैंग की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ सियाओ के फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहने लगता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो। वैसे भी ऐसा लग रहा है तुम्हें खुद के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है। तुम्हारे घमंड को पूरी तरीके से चकनाचूर करने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने गॉड लेवल के फ्लैग्स को फिर से बाहर निकालता है, और वो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन बना रहा था, जिसको देख के सियाओ तो बौखला गया था। मतलब कि वो पागल की तरह हंसते हुए कहने लगता है, ये तो मेरे फादर का सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक अटैक है। वैसे भी ये फॉर्मेशन एक ट्रू गॉड लेवल से भी हाई का है। मुझे नहीं लगता लिन फैंग अब तुम यहाँ पे कुछ कर पाओगे। इतना कहते हुए वो वहाँ पे पागल की तरह हंसने लगा था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इवन की वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान के ग्रैंडपा को देखते हैं, जिन्हें घबराहट हो रही थी, और वो कहने लगते हैं, लिन फैंग संभल के, क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल से भी ऊपर का है, जिसकी वजह से इसे रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब उनको ऐसा घबराता हुआ देख के लिन फैंग कहने लगता है, आप चिंता मत करिए, इससे मुझे कुछ भी नहीं होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उसके अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ वो बंदा भी अपने स्पिरिचुअल सोर्ड से, मतलब कि उस फॉर्मेशन से जो भी सोर्ड बनता है, उससे लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग यिंग और यांग का लॉ का यूज करते हुए, मतलब कि उनके एनर्जी का यूज करते हुए बैरियर टाइप का बना के बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। इतना ही नहीं, हम देखते लिन फैंग ने तो उसके फॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से सियाओ के फादर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे हो गए थे, और उनके मुंह से खून भी आ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग गुस्से में कहने लगता है, अब तुम दोनों की बारी। लिन फैंग को ऐसे गुस्से में देख के वहाँ पे सियाओ और उसके फादर बहुत ज्यादा डर गए थे। सियाओ के फादर कहने लगते हैं, सियाओ मैं इसे नहीं हरा सकता, हमें यहाँ से भागना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो दोनों उस जगह से भागने लगते हैं, और अब देखते वो लोग वहाँ पे पोर्टल की तरफ जा रहे थे, जिसको देख के लिन फैंग कहने लगता है, तुम लोग आज यहाँ से सही सलामत नहीं जाने वाले। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग अपने डिवाइन बॉल का यूज करते हुए उनकी तरफ फेंकता है, और हम देखते उसके ऑरा की वजह से वहाँ पे सियाओ और उसके फादर एक ही जगह पे अटक गए थे। मतलब कि उनके ऊपर ऐसा प्रेशर पड़ रहा था कि वो लोग एक जगह पे अटक जाते हैं। लिन फैंग कहने लगता है, मैंने कहा था ना तुम लोग भाग नहीं सकते। इतना कहते हुए हम देखते लिन फैंग वहाँ पे सियाओ के फादर के आगे आ गया था, और वो कहने लगता है, बुड्ढे मुझे नहीं लगता अब तुम सही सलामत अपने क्लैन में भी वापस जा पाओगे। देखो खुद को, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मारने के लिए इस जगह पे आओ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपना बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक उसके सर पे करता है। मतलब कि अपने पाव को एक जगह कंसंट्रेट करके उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सियाओ के फादर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए नीचे गिर जाते। अब अपने फादर की ऐसी हालत देख के वहाँ पे सियाओ बहुत ज्यादा डर गया था। वो कहने लगता है, प्लीज मुझे कुछ भी मत करो, मुझे छोड़ दो। और हम देखते वो वहाँ पे घबरा रहा था, बट वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, मैंने तुम्हें पहले चांस दिया था, पहली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, फिर देखो तुम ऐसी गलती फिर से कर बैठे, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इतना कहते हुए हम देखते लिन फैंग वहाँ पे अपने एनर्जी का यूज करते हुए उसके हार्ट को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से सियाओ बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए, मतलब कि पूरी तरीके से खत्म होते हुए नीचे गिर जाता है। अब उनको ऐसा खत्म होता हुआ देख के इतनी आसानी से साउटियान के ग्रैंडपा तो पूरी तरीके से शॉक हो
गए थे, उन्हें तो अपनी आंखों में भरोसा नहीं हो रहा था कि लिन फेंग ने इतने आसानी से उन दोनों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान बहुत ही ज्यादा स्पीड में उन दोनों की बॉडी की तरफ जाने लगता है और उनके स्पेस रिंग को लेते हुए कहने लगता है इतने ज्यादा कीमती ट्रेजर्स को ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। अगर ये सारे ट्रेजर्स ऐसे ही वेस्ट होंगे तो ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात होगी ना। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वापस साउटियान बहुत ज्यादा खुश होते हुए उन सारे स्पेस रिंग को ले लेता है, जिसके बाद में वो लिन फेंग के पास में चला गया था। वो कहने लगता है मास्टर इन स्पेस रिंग को मैं ही रख लेता हूँ, आपको क्या काम। हम देखते वहीं पे लिन फेंग उन दोनों स्पेस रिंग को चेक करने लगता है। वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है बहुत ही अच्छे ट्रेजर्स हाथ लग गए। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फेंग उन सारे ट्रू गॉड लेवल के फॉर्मेशन फ्लैग को भी ले लेता है। वो कहने लगा था ये फॉर्मेशन फ्लैग्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, ये हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं जो कि सियाओ के फादर के अंदर जो भी थंडरस एनर्जी था उसको वो एब्जॉर्ब करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं थंडरस एनर्जी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल है, वैसे भी फ्यूचर में मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा, तुम चिंता मत करो, इसे बस मुझे ही एब्जॉर्ब करने दो। हम देखते वहां पे थंडर ड्रैगन ले लो सियाओ के फादर के बॉडी के अंदर जो भी ट्रू गॉड का थंडरस एनर्जी था उसको वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं साउटियान कहने लगता है मास्टर सब कुछ तो ले लिया हमने, अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे। उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है जिनपेंग क्लैन की इतनी हिम्मत, उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत की तो सबसे पहले तो जिनपेंग क्लैन के लोगों को पनिश करना होगा। अब हम देखते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हमें जिनपेंग क्लैन में दिखाया जाता है जहाँ पे सियाओ यून के आगे उनके फैमिली के एक ग्रेट एल्डर होते हैं। वो कहने लगते हैं अब हमारे क्लैन का क्या होगा, और हम देखते हैं वो ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं योंग मास्टर आपके ग्रैंडफादर और फादर अब नहीं रहे क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है मुझे जहाँ तक पता है, और ये सब कुछ यहाँ पे लिन फेंग नहीं किया है। हम देखते वहाँ पे सियाओ यून बहुत ज्यादा घबरा गया था आखिरकार अब यहाँ पे क्या होगा, फादर और ग्रैंडफादर उस जगह पे गए ही क्यों थे। वहीं पे दूसरी तरफ वो ग्रेट एल्डर कहने लगता है ये प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे क्लैन में अभी यहाँ पे कोई भी ट्रू गॉड लेवल का नहीं है, तो मुझे डर है कि इस वक्त अगर कोई हमारे ऊपर अटैक कर देगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनकी बातें सुन के सियाओ यून कहने लगता है इतने ज्यादा क्लैन है हम दूसरे क्लैन से हेल्प ले लेते हैं ना। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं हम ऐसा कर तो सकते हैं बट मुझे नहीं लगता कोई आएगा क्योंकि हमारे क्लैन के रिलेशन दूसरे क्लैन के साथ में उतना खास अच्छा नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई भी आएंगे। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे तभी हम देखते वहाँ पे एक गार्ड भागते हुए आते हुए कहने लगता है मास्टर मास्टर वो ह्यूमन मॉन्क हमारे क्लैन में घुस के आ गया है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सियान्यून कहने लगता है क्या वो यहाँ पे भी आ गया। हम देखते वो एल्डर जल्दी से बाहर जाता है जहाँ पे लिन फेंग और वहाँ पे साउटियान के फादर और ग्रैंडफादर थे, मतलब कि वो लोग होते हैं जहाँ पे उनको ऐसा आता हुआ देख के वहाँ पे वो ग्रेट एल्डर घबरा गया था। हम देखते हैं साउटियान चिल्लाते हुए कहने लगता है सियाओ यून तुम्हें आके एक्सप्लेनेशन देना होगा आखिरकार हमारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई छुप के तुम्हारे क्लैन की। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम उस एल्डर को देखते जो अपने साइड के बंदे को कहने लगता है तुम जल्दी से यंग मास्टर को यहाँ से भागने का इंतजाम करो। हम देखते वो बंदा आगे की तरफ देखते हुए कहने लगता है जहाँ तक मुझे पता है हमारे ग्रेट एंसेस्टर और हमारे एम्परर की डेथ हो चुकी है, जो आप लोगों को मारना चाहते थे तो उनकी डेथ हो चुकी है, तो आखिरकार अब यहाँ पे क्या सा एक्सप्लेनेशन। उसकी बातें सुन के साउटियान के ग्रैंडपा गुस्सा होते हुए कहने लगता है तुम लोगों ने उन दोनों के साथ में मिलके बहुत ही ज्यादा इवी काम कर रखे हैं तो तुम लोगों को हम ऐसे ही कैसे जाने दे। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने होरा से उस एल्डर को उसके घुटनों में लेकर आता है और हम देखते एकदम से वहाँ पे लिन फेंग उसके आगे आ गया था। वो कहने लगता है जल्दी से तुम्हारे क्लैन के इनहेरिटेंस हो या ट्रेजर्स हो उन सबके पास में लेकर चलो हमें। और हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है समझ में नहीं आ रहा मास्टर ने क्या बोला। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने किक से उसके गाल पे मारता है अपने ही तरीके से, जिसकी वजह से वो बंदा दूर जाके गिरता है। और हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगा था मेरा फ्लाइंग किक कैसा लगा तुम्हें, वैसे भी मैं तो उड़ के ही तुम्हें मार रहा हूँ, और याद रखना अगर तुम यहाँ पे हमारी बात नहीं मानोगे जो तुम्हारे एंसेस्टर और तुम्हारे मास्टर की हालत हुई है तुम्हारी भी वैसी हो जाएगी।
जाएगी, तो जल्दी से हमें रास्ता दिखाओ। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ उस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, बट उसे पता था कि वो उनके आगे कुछ नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो अपने गुस्से को शांत करते हुए कहने लगता है आप लोग आइए। और हम देखते वो बंदा उन लोगों को अपने फैमिली मतलब कि जिंगपिंग क्लैन के ट्रेजरी हाउस में लेकर चलता है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल हर्ब होते हैं, जिसको देख के साउटियान खुश होते हुए उन सबको ले रहा था। वो कहने लगता है मास्टर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है हमारी लॉटरी लग गई। और हम देखते वो कहने लगा था ठीक है, जिंगपिंग क्लैन से इतना तो कंपनसेशन तो बनता ही है। लिन फैंग कहने लगता है ठीक है, जो भी रियर है उन सबको उठा लो और आगे चलो। और हम देखते वो लोग आगे आने लगते हैं, जहाँ पे सब कुछ देख के वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो सोचने लगता है मैं भी देखता हूँ आखिरकार कब तक तुम ऐसा करते हो। और हम देखते वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, बट वो आगे कुछ नहीं कर पाता। उसे पता था कि वो चाहकर भी इनका कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं जहाँ पे वो एल्डर उन सबको एक जगह पे लेकर आया था। वो कहने लगता है हमारे जिंगपिंग क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर ने जो लेगेसी छोड़ा था, जो इनहेरिटेंस, वो इसी से आगे है। और वो कहने लगता है हमारे ग्रेट एंसेस्टर्स ने अपने पीछे बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स और बहुत ही ज्यादा लेगेसी को छोड़ा है, जिनमें से कुछ ट्रेजर्स तो हमारे ग्रेट एंसेस्टर और यहाँ पे हमारे एम्परर ने ऑब्टेन कर लिए, बट अभी भी ऐसी चीजें हैं जिनको हम प्राप्त नहीं कर पाए, ऑब्टेन नहीं कर पाए, जैसे कि ये ट्रू गॉड लेवल के 9th ग्रेड वाला एक डिवाइन सोर्ड, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे वो एल्डर लिन फैंग और उन सबको एक डिवाइन सोर्ड दिखाता है। वो कहने लगता है इस सोर्ड को अभी तक कोई भी ले नहीं पाया, मतलब कि इसको निकालने की बहुतों ने कोशिश की, बट अभी तक कोई भी यहाँ पे सफल नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ इसे निकालने में। अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, क्या पता ये सोर्ड आपकी वजह से निकल जाए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग उस सोर्ड को देखते हुए कहने लगता है अब जाके कुछ इंटरेस्टिंग सा और कुछ अच्छा दिखा। अब हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ हम उस एल्डर को देखते जो कि धीरे धीरे पीछे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से भागने का प्लान बना रहा है, बट हम देखते एकदम से उसके आगे आ जाता है साउटियान। वो कहने लगता है बुड्ढे आखिरकार यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है तू भूल गया मैं यहाँ पे हूँ। अब हम देखते उसको देख के वहाँ पे वो एल्डर डरते हुए कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है प्रिंस, मैं तो बस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमजोर और बुढ़ा हूँ, मुझे डर है कि इस गॉड लेवल के सोर्ड की एनर्जी को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे आ रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देख के लिन फैंग कहने लगता है साउटियान थोड़ी देर के लिए रुको, मैं जाके डायरेक्टली चेक करता हूँ आखिरकार ये सोर्ड है क्या। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे लिन फैंग आगे की तरफ जाने लगता है, मतलब कि उस सोर्ड की तरफ वो जा रहा था ताकि वो यहाँ पे इस सोर्ड को पूरी तरीके से निकाल सके। अब लिन फैंग जैसे ही उस सोर्ड के करीब जाता है हम देखते वहां पे एक स्पिरिचुअल बोर्ड आ गया था, जो कि जिंगपिंग क्लैन के एंसेस्टर का एक क्लोन था, जिसको देख के वहां पे लिन फैंग कहने लगता है इस क्लोन को लग रहा है ये मुझे रोक पाएगा। इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। अब जैसे वो वहां पे उस क्लोन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है, लिन फैंग नोटिस करता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वो देखता है कि वहां पे ब्लैक कलर का ऑरा पूरी तरीके से घूम रहा था, जिसकी वजह से वहां पे लिन फैंग एक जगह पे अटक गया था। दूसरी तरफ वे सब कुछ देख के साउटियान कहने लगता है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, आखिरकार मास्टर एक जगह पे अटक क्यों गए। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर बन रहा था, और ये फॉर्मेशन एक ट्रू गॉड लेवल का फॉर्मेशन होता है। तभी हम देखते वो एल्डर मौका पाकर पीछे से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, बट वो अटैक उन्हें लग पाता उससे पहले साउटियान के ग्रैंडफादर अपने पो का यूज करते हुए उन स्पिरिचुअल सोर्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और हम देखते वहां पे साउटियान के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और वो कहने लगते हैं आखिरकार ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो, क्या तुम्हें मरने का शौक है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे एक ट्रैप को पूरी तरीके से सेटअप करने की। क्या तुम भूल गए तुम्हारे ग्रेट एंसेस्टर और तुम्हारे एम्परर के साथ में हमने क्या किया था, उनको हमने कुत्तों की मौत मारा था, ऐसा लग रहा है तुम्हें भी वैसे ही मारना पड़ेगा। उसकी बातें सुन के हम देखते वो एल्डर गुस्से में कहने लगता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग यहाँ पे मेरे एंसेस्टर और हमारे एम्परर को मारो, और तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही सारे ट्रेजर लेकर जाने दूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। ये तुम लोगों की गलती है, क्योंकि तुम लोगों ने हमसे पंगा लेकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। वैसे भी हमारे एंसेस्टर और हमारे पैट्रियार्च को मारने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो एल्डर वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है तुम लोग अपने लाइफ के कुछ सेकंड जी सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से जिंदा जाने वाला है, तो अपने लाइफ के कुछ मोमेंट को बहुत
बहुत ही ज्यादा इंजॉय करो। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने एनर्जी को गैदर करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक स्पिरिचुअल मार्शल स्पिरिट आ गया था जो कि उसका था, जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। जिसको देख के साउटियन के ग्रैंडपा कहने लगता है आखिरकार इसके पास में एक ट्रू गॉड लेवल का मार्शल स्पिरिट कैसे आया, ये तो अभी तक यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल पे भी नहीं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। और गाइस एपिसोड खत्म होता है और गाइस जाके सुप्रीम गॉड एम्परर को देखिए, जिसको मैंने शुरू से एक्सप्लेन कर रखा है, 55 मिनट से भी ज्यादा का है। और इस सीरीज को अब हम यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो जाकर देख लेना, अपना सपोर्ट देना, वहाँ पे थोड़ा सा प्यार दे देना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इवन की आप चैनल पे ही जाके चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन गाइस, फिर से मिलता है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।